अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज फिर से हाज़िर हूँ एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। और आज भी मैं आपके साथ मज़े की रेसिपीज़ शेयर करूँगी और मज़े की बातें करूँगी। और ये भी बताऊँगी जो मैंने थंबनेल पर टाइटल डाला है कि रब ने बहुत करम किया, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह पाक ने बहुत करम किया मुझ पर। तो मैं आगे आप लोगों को व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूँ कि ये भी व्लॉग मेरा 2-3 दिन का व्लॉग है। और ये वाला व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है फ्राइडे के दिन से। फ्राइडे को सुबह घर के सारे काम निपटा कर फ्रेशन अप होकर और मैं यहाँ पर खड़ी हो गई थी रात के खाने की डिनर की तैयारी करने। तो बस जी यहाँ पर आज बहुत टाइम के बाद मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस चाइनीज़। क्योंकि चाइनीज़ तो ऐसा है कि मेरा नहीं ख़्याल कि किसी का भी चाइनीज़ खाने से बेजारियत होती होगी। महीने में 2 बार 3 बार चाइनीज़ खाने को मिल जाए तो सभी शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी महीने हो गए थे चाइनीज़ बने हुए। और फ्राइड राइस मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट डिश है, तो इसलिए मैंने उनके सामने 2-3 ऑप्शन रखे थे। एक मैंने फ्राइड राइस रखा था, एक बीफ़ की बिरयानी और एक बीफ़ का यखनी पुलाव। तो बस उन्होंने फ़ौरन कहा कि फ़्राइड राइस, क्योंकि फ़्राइड राइस बने हुए बहुत महीने हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी गैप आ गया है, तो इसलिए फ़्राइड राइस बनाओ। तो बस यहाँ पर मैं खड़ी हो गई थी दोपहर में फ़्राइड राइस की आधी प्रिपरेशन करने। अच्छा, आधे काम मतलब आप दिन में ही निपटा लें तो फिर शाम के वक्त जब आप बिल्कुल डिनर को फाइनल जो है कंप्लीट करना होता है ना, तो फिर इतना टाइम नहीं लगता, इतनी मेहनत नहीं लगती। तो बस यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स की कटिंग कर रही हूँ। और चिकन की या जो यखनी है, जो चिकन की स्टॉक होती है, वो मैंने सुबह ही रेडी कर ली थी। तो चिकन की भी मैं रेशे करके फ्रिज में रख दूँगी। यानी कि थोड़ा बहुत काम जो है वो मैं इस वक्त पे फिनिश कर लूँगी, ताकि शाम के वक्त फिर मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और ज़्यादा टाइम ना लगे। इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अभी इसी व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मैंने उसके भी वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करे हैं कि गर्मी के मतलब तोड़ के लिए, गर्मी को कम फील करने के लिए मैंने, या गर्मी में जैसे बहुत ज़्यादा चक्कर आने शुरू हो जाते हैं या वीकनेस फील होती है या बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, ऑब्वियसली वो तो निकलता है, सभी का ही निकलता है गर्मी में। तो उसके लिए हमें क्या ठंडा ठार ऐसा कुछ पीना चाहिए कि जिससे कि हमें वीकनेस ना हो, बहुत ज़्यादा चक्कर ना हो, नोज़िया फील ना हो, ऐसा कुछ मतलब तबीयत ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो। तो उसके लिए भी मैंने बनाया है, एक चीज़ बनाई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ इसी व्लॉग में आगे जो है शेयर करूँगी। असल में मेरे हस्बैंड की कंपनी में आम का दरख्त है और 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि वहाँ पे ना कैरियाँ दरख्त में से टूट कर गिरी थी। तो मेरे हस्बैंड ने घर पर लाने को बोला, मैंने अपने हस्बैंड को मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है घर पर लाने की, मैं कैरी से तो वैसे ही खट्टी चीज़ों से मेरे बहुत जल्दी गला ख़राब हो जाता है, तो आप कुछ भी नहीं लेकर आइएगा। लेकिन इस बार फ्राइडे वाले दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया, जितनी भी कैरियाँ मतलब आपने तोड़ी हैं या टूट कर गिरी हैं, आप घर लेकर आइएगा। मैं इंशाल्लाह इस बार बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ बनाऊँगी। और जी यहाँ पर मैं कैलेंडर को टेपिंग कर रही थी, क्योंकि कैलेंडर अभी आया है और कैलेंडर मेरे घर में आना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं अपना पूरा वीकली मेन्यू जो है कैलेंडर के ऊपर लिख लेती हूँ कि मुझे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्या क्या पकाना है, वो सब मैं कैलेंडर के ऊपर लिख लेती हूँ डेट वाइज। अच्छा, कैलेंडर यहाँ मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ना पूरे कैलेंडर को ना हम टेपिंग कर देते हैं साइडों से ना, कि ताकि कैलेंडर जो पेजेस हैं वो फिर हवा में ना उड़े। अच्छा नहीं लगता मेरे हस्बैंड को, इस बात से ना उनको थोड़ी सी चिढ़ होती है। अच्छा, कैलेंडर एक दिन पहले आ चुका था, तो मैंने कैलेंडर को वॉल पे हैंग तो कर दिया था, लेकिन इसको टेपिंग नहीं करी थी। तो फिर जब मेरे हस्बैंड ने देखा तो फिर उन्होंने बोला तुमने अभी तक इसको टेपिंग नहीं करी। तो इसलिए मैं फिर फ़ौरन खड़ी हो गई थी इसको टेपिंग करने, क्योंकि बस पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड को अगर मेरे किसी काम से कोई शिकायत होती है ना, तो फिर मुझे बहुत बुरा फ़ील होता है।
बस मैं अपनी ज़ात से उनको ना तकलीफ़ नहीं देना चाहती, किसी भी बात की मतलब शिकायत नहीं देना चाहती कि आपने ये काम बोला था तो मैंने ये काम नहीं किया। तो जो भी वो काम बोलते हैं वो मैं फ़ौरन से करने की पूरी कोशिश करती हूँ। बस एक काम को करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, वो क्या, घर के जाले साफ़ करना। मेरे हस्बैंड को घर के जालों से इतनी चिढ़ होती है, वो कहते हैं कि जिस घर में जाले लगते हैं उस घर में मनुष्यत फैलती है, रिज़्क़ की तंगी होती है, बेबरकती होती है, और मुझे जाले नज़र ही नहीं आते हैं। इतनी मुश्किलों से आंखें फाड़ के मुझे जो है जाले देखने पड़ते हैं, और जैसे ही फिर मुझे जाले नज़र आ जाते हैं तो फिर फ़ौरन मैं अपने हस्बैंड को शिकायत का मौका नहीं देती और फ़ौरन फिर मैं जाले साफ़ कर लेती हूँ। जहाँ तक मुझे नज़र आते हैं मैं बहुत इस बात का ख़्याल रखती हूँ कि मेरे हस्बैंड को जाले नज़र नहीं आए, वरना फिर उनको बहुत गुस्सा आता है इस बात पर। और जी यहाँ पर मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे फ्रेंच फ्राइज़। बहुत दिल चाह रहा था मेरा फ्राइज़ खाने को। ये 2 आलू के मैंने फ्राइज़ बनाए थे और इतने सारे और इतने मज़े के, इतने क्रिस्पी फ्राइज़ बने थे कि बाहर से भी ऐसे फ्राइज़ बिल्कुल भी नहीं मिलते, जो माशाल्लाह मैंने घर में ही फ्राइज़ बना लिए थे। अच्छा, वो वाली स्टोरी तो रह गई जो मैंने टाइटल डाला था कि रब ने बहुत करम किया, वो वाली स्टोरी तो मैं बीच में रह गई। मुझे आपको बताना था कि क्या हुआ। असल में दोपहर के वक्त, फ्राइडे वाले दिन दोपहर के वक्त जब मैंने वेजिटेबल्स कटिंग कर ली थी और मैंने चिकन के रेशे कर लिए थे, उसके बाद दोपहर को 1 बजे के वक्त मैं ज़ोहर की नमाज़ के लिए वज़ू कर रही थी, और वज़ू करने के बाद मैं अपने वॉशिंग एरिया में लगा रही थी वाइपर। मैं वहाँ पे ज़रा सा भी पानी गिरा हुआ नहीं रहने देती हूँ, इसी वजह से कि कहीं मैं फिसल ना जाऊँ। और वही हुआ मेरे साथ कि मैं वज़ू करने के बाद जब वॉशिंग एरिया में वाइपर लगा रही थी, मैं इतनी बुरी तरह से फिसल कर मैं गिरी हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे औसान ख़ता हो गए थे कि आखिर ये हुआ तो क्या हुआ मेरे साथ। मैं बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं सकी, कोई भी चीज़, वॉश बेसन, कुछ मेरे हाथ में नहीं आया कि मैं कुछ पकड़ लेती, मैं अपने आप को गिरने से बचा लेती, ऐसा नहीं हुआ। और मैं इतनी बुरी तरह से फिसली हूँ, और जो मेरी कोहनी पर लगी है तो बस मैं आप लोगों को मतलब क्या बताऊँ, मुझे इतनी तकलीफ़। फिर मैंने रोते रोते अपनी सिस्टर को फ़ोन किया। ज़ाहिर सी बात है, मेरे हस्बैंड तो इतनी दूर कंपनी में थे, उनको मैं क्या फ़ोन करती, उनको तो घर तक आने में ही 2 से ढाई घंटे लग जाते। मैंने कहा इस टाइम पर मैं उनको फ़ोन करके नहीं परेशान करूँ। मैंने अपनी सिस्टर को जो रो के फ़ोन किया है, मैंने अपनी एक सिस्टर को बताया, फिर मेरी उस सिस्टर ने और दूसरी सिस्टर्स को बताया, सबके फ़ोन आए। मुझे इतना पेन, और मुझे डर लग रहा था कि कहीं वही वाला सीन ना रिपीट हो गया हो जो 2011 में मेरे साथ हुआ था। मेरे राइट हैंड की जो कोहनी है, इसका जोड़ खुल गया था, बहुत ज़बरदस्त फ्रैक्चर हो गया था। मैं स्कूल में गिर गई थी, मैं टीचिंग करती थी और मैं स्कूल में गिर गई थी, तो मेरी बहुत बुरा, मेरी कोहनी की जो हड्डी है, जॉइंट है, वो अलग हो गया था, बिल्कुल जोड़ खुल गया था। तो मैं इतना डर गई थी कि कहीं फिर दोबारा मेरे साथ वही सीन नहीं हुआ हो। खैर, मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को मैंने उठाया, वॉशिंग एरिया से खड़ी हुई और रो के अपनी सिस्टर्स को फ़ोन किया। मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी, और इस वक्त भी ये देखें, मेरे सीधे हाथ जो है ना, वो सीधे हाथ से ना मुझसे चमचा नहीं चलाया जा रहा था। फिर खैर मैंने अपने हस्बैंड को भी बता दिया था कि मेरे साथ ऐसा सीन हो गया है। तो फिर मेरे हस्बैंड शाम को जो है वो मेरे लिए गरम बैंडेज, आर्टिफिन टैबलेट और वेंटोजिनो तो घर पे ही रखी हुई थी, ये सब लेकर आए। तो फिर रात को खाना खा के सोते वक्त मैंने अपने हस्बैंड से अपने हाथ पर वेंटोजिनो लगवाई, उन्होंने बैंडेज करी और फिर आर्टिफिन टैबलेट खाकर मैं सोई। खैर, नेक्स्ट डे सुबह तक तो मुझे इतना कुछ ख़ास, ये देखे मेरे एल्बो पर ये बैंडेज बनी हुई है, इतना कुछ ख़ास आराम नहीं आया था। लेकिन फिर सैटरडे की नाइट को जाकर कुछ मेरे हाथ का जो पेन है वो कम हुआ, और लेकिन स्वेलिंग जो थी वो अच्छी खासी थी, मेरी एल्बो पर, कोहनी पर अच्छी खासी ना स्वेलिंग थी। तो बस ये अल्लाह पाक ने बहुत करम किया कि मेरी हड्डी नहीं टूटी, हाथ की या टांग की, घुटने में भी लगी, उंगलियों में भी लगी, हाथ की सीधे हाथ की 2 उंगलियों में भी लगी है, उसमें भी बहुत तकलीफ़, और आगे हथेली पर भी लगी, बहुत पेन था। लेकिन शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक ने बहुत करम किया कि अल्लाह पाक ने मतलब बहुत करम किया, हड्डी नहीं टूटी। बस इस बात का मुझे बहुत, मैं डर रही थी कि कहीं मेरी हड्डी ना टूट गई हो। तो बस अल्लाह पाक ने बहुत करम किया। तो ये सीन हुआ मेरे साथ फ्राइडे वाले दिन। और जी यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड से आपको बताया था कि मैंने केरियाँ मंगवाई हैं और मुझे बनाना था केरियों की कुछ स्पेशल चीज़। तो ये मैंने बनाया था आप शोरा।
कैरियों को छीलकर लंबी लंबी मैंने फाके काट ली थी और वॉश करके पतीली में पानी डालकर कैरियों को मैंने पकने के लिए रख दिया था। और इसके अंदर मैंने इतनी अच्छी खासी क्वांटिटी में चीनी डाली थी कि ताकि मुझे जब मैं इसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करके पीऊँ तो उस वक्त मुझे चीनी नहीं डालनी पड़े। तो इसलिए मैंने कम से कम भी सवा एक पाव के करीब मैंने इसमें, या 1.5 पाव के करीब चीनी डाली। थोड़ा सा पिसा काला नमक, थोड़ी सी पिसी काली मिर्च और थोड़ा सा पिसा ज़ीरा, ये सब डालकर मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको पका लिया था। और फिर ठंडा करके मैं अब यहाँ पे इसको ग्राइंड कर रही हूँ जूसर के जग में डालकर। और इसको ग्राइंड करने के बाद फिर मैं इसको फूड कंटेनर में करके रख लूँगी और मतलब फ्रिज में रख लूँगी। और फिर जब दिल करेगा इसको बस गिलास के अंदर 4-5 चमचे ये इसके आप शोरे के डालकर, बर्फ़ डालकर, ठंडा पानी डालकर ठंडा ठंडा इसको बनाकर पिए। मुझे अपना बचपन मतलब 7th क्लास याद आ गई। जब मैं 7th क्लास में थी, मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स 9th क्लास में थी। हम लोग दोपहर के वक्त जब गर्मियों में स्कूल से आते थे तो हमारे पापा ने आप ही से ना ये हम लोगों के लिए आप शोरा बनवा कर रखा था कि ये लोग धूप इतनी गर्मी में से स्कूल से आती हैं तो इनको जो है वो ठंडा ठंडा ये बनाकर दे दिया करो ताकि इन लोगों को लू ना लगे, गर्मी ना लगे। ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छी और बहुत फ़ायदे की चीज़ है। आप लोग भी कोशिश करिएगा कि इसको बनाकर रखें। मुझे तो इतना पसंद आया है कि मैं रोज़ाना दोपहर में नाश्ता करने के बाद 1 गिलास ये ज़रूर बनाकर माशाल्लाह से पी रही हूँ। और जी यहाँ पर सैटरडे के दिन मैंने बनाई थी कढ़ी। मैंने 2 दिन के हिसाब से कढ़ी बना ली थी ताकि मुझे संडे के दिन थोड़ा रेस्ट मिल जाए मेरे हाथ को, क्योंकि मुस्तकिल मैं काम किए जा रही थी। क्या करूं, कोई भी नहीं है, मुझे अकेले ही घर के सारे काम निपटाने हैं। तो इसलिए भी मैंने बहुत फिर अल्लाह ताला से भी दुआ करी, अल्लाह ताला बस जल्दी मेरे हाथ की तकलीफ़ ठीक कर दीजिए। आप जानते हैं, आप देख रहे हैं कि घर के सारे काम 1 to all A to Z मुझे ही करने हैं, कोई मेरे साथ नहीं है हेल्पर। तो इसलिए जल्दी मेरे हाथ की तकलीफ़ जो है ना, ये जो लग गई है नागहानी, इसको जल्दी ठीक कर दीजिए। तो बस इसलिए मैंने 2 दिन के हिसाब से सैटरडे के दिन बना ली थी कढ़ी, क्योंकि कढ़ी में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, कोई इतना ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होता, बस कढ़ी को आप चढ़ा दो और फिर वो पकती रहती है। तो इसलिए मैंने 2 दिन के हिसाब से कढ़ी रेडी कर ली थी। और अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बघार। बघार में मैंने लिया था प्याज, लहसुन, ज़ीरा, लाल साबुत मिर्चें और कड़ी पत्ता। इन 5 चीज़ों का मैंने लगाया था बघार। और माशाल्लाह से कढ़ी इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि सैटरडे वाले दिन बाजी मुझे देखने आई थी। तो फिर रात को मैंने बाजी के आगे भी कढ़ी लगाई थी। बाजी को मैंने घर पे ही खाना खिलाया था और बाजी मेरे पास एक रात रुक गई थी मेरे हाथ की वजह से कि तुम्हें कोई काम है, कोई ज़रूरत है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे काम कर देती हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इतनी मतलब मेरे हाथ में चोट लगी थी कि फिर भी मैं अपने हाथ से सारे काम कर रही थी, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे तो मेरी और दूसरी सिस्टर्स ने भी, मेरी 3rd नंबर वाली, मेरी 4th नंबर वाली सिस्टर, सब ने मुझे फ़ोन करके बोला कि हम आ जाते हैं, हम खाना पका देते हैं, हम बर्तन धो देते हैं, हम तुम्हारे घर की सफाई सुथराई वगैरह कर देते हैं। लेकिन एक तो सब इतनी दूर रहती हैं और फिर इतनी गर्मी थी और फिर सैटरडे वाले दिन इतनी सख्त स्ट्राइक थी, कोई कैसे आता मेरे पास। तो इसलिए फिर मैंने सबको मना कर दिया था कि जैसा तैसा भी है इंशाल्लाह मैं कर लूँगी। और अच्छा है, मेरा हाथ जो है ना उसकी एक्सरसाइज होती रहेगी, जाम नहीं होगा, ज़्यादा तकलीफ़ बैठेगी नहीं हड्डी में, थोड़ी बहुत मतलब काम करती रहूँगी तो एक्सरसाइज भी होती रहेगी। और जी यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए आबशोरा। सारा काम करने के बाद, नाश्ता करने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं मुझे किसी भी ठंडी ठंडी चीज़ की तलब होती है, कुछ भी मुझे ठंडा ठंडा पीने को मिल जाए। तो बस यहाँ पर आप लोग देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ आबशोरा। और जी यहीं पर मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड मैं लूँगी आपसे इजाज़त। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का भी व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा कि मेरे हाथ पे जो स्वेलिंग, कोहनी के पास जो स्वेलिंग आई हुई है वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाए और दर्द भी जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। और आगे भी अल्लाह पाक मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, मैं आइंदा कभी ना फिसलूँ, ना गिरूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ अपने घर के सारे काम करने के लिए। बस मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।